कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सभी भाइयों के लिए। जैसा कि आप जानते हो, मैं आपको आपके कमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे अपडेट करता रहता हूँ हायरिंग को लेके। ऑल्सो आपके जो डाउट होते हैं उन पे क्लियर करता रहता हूँ। अभी बहुत सारे डाउट आ रहे थे शिफ्ट टाइमिंग को लेके कि भाई नाइट शिफ्ट रहेगा, डे शिफ्ट रहेगा, क्या शिफ्ट रहेगा। इसके लिए हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में कवर करेंगे। एंड कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप इंटरव्यू में एचआर राउंड में बोल देते हैं शिफ्ट टाइमिंग को लेकर, जिनकी वजह से आपको एचआर में रिजेक्शन मिल जाता है। तो आज वो भी क्लियर करेंगे जिससे कि आपको हेल्प हो एचआर राउंड में क्लियर होने में इंटरव्यू। ठीक है। एंड वीडियो के एंड में हम ये कवर करेंगे कि किन किन प्रोफाइल्स पे हायरिंग चल रही है, कैसे इंटरव्यू दे सकते हैं, बहुत सारे वीडियो के एंड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए कंटिन्यू अपडेट लाते रहते हैं हायरिंग को लेके। एंड जो भी आपको डाउट होते हैं उनको क्लियर करते रखें। बाकी भाई इंस्टाग्राम तो सस्पेंड हो गया था, उस पर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। 4-5 दिन हो गए, चैटिंग चल रही है टीम सपोर्ट टीम से। जैसे रिकवर हो जाएगा तो उस पर कंटिन्यू वीडियो आने लगेंगे। लेकिन अभी मैंने नई आईडी बना ली है, जिसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है। अब बात करते हैं शिफ्ट टाइमिंग की। तो फ्रेंड्स, होता है क्या, प्रोवाना में इंटरनेशनल प्रोसेस है, तो मोस्ट ऑफ द क्या है शिफ्ट टाइमिंग नाइट रहती है। ठीक है। अब नाइट शिफ्ट रहती है तो जो इवनिंग टाइम रहता है वो रहता है आपका 5 बजे से लेके स्टार्ट होती है शिफ्ट। 9.5 घंटे की शिफ्ट होती है, जिसमें 1 घंटे का ब्रेक इंक्लूड होता है। ठीक है। यानी कि 8.5 घंटे की शिफ्ट होती है। तो अब उसमें क्या है, आप 5:30 बजे आपने मतलब लॉग इन किया तो मॉर्निंग में 8-9 घंटे के बाद जो 4 बजे या फिर 5 बजे आपका लॉग आउट हो जाएगा। अब 6 बजे से स्टार्ट हो सकती है, 7:30 से भी रहती है, 8 से भी रहती है। वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट वाइज कि आपके मैनेजर आपको किस शिफ्ट में बुलाते हैं। ठीक है। और इसमें आप एक घंटे इधर उधर करा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं कि मान लो आपको ट्रैफिक में लेट हो रहा है या आप आ नहीं पा रहे, टाइम ले 6:30 नहीं आ पा रहे हैं, आप 7:30 बोल रहे कि सर मैं 7:30 आ सकता हूँ, तो वो मैं आपकी शिफ्ट टाइमिंग 7:30 कर देंगे इवनिंग में। ऐसे भी होता है। एंड सेम मॉर्निंग में भी सेम इशू है कि मतलब सेम मॉर्निंग में भी ऐसा ही रहता है। आप 7 बजे आइए, 7 से 5, 8 से शिफ्ट टाइमिंग। फ्रेंड्स, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं शिफ्ट असाइन कैसे होती है। जैसे सपोज करो आप गए इंटरव्यू में, एचआर राउंड में आपसे एचआर ने पूछा आर यू कंफर्टेबल फॉर नाइट शिफ्ट। आपको क्या, आपको आईडी चाहिए था, तो आपने एग्जैक्टली सामने ही बोल दिया कि नहीं मैम आई एम कंफर्टेबल इन डे शिफ्ट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि एचआर मोस्ट ऑफ द आपको रिजेक्ट कर देते हैं, या आप ना बोलते हैं मतलब बोलते हैं कि अकाउंट यू कंफर्टेबल फॉर रोटेशनल शिफ्ट, तो आप बोल देते हो कि एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ नाइट शिफ्ट ओनली परमानेंट नाइट। तो आपको फिर एचआर रिजेक्ट कर देते हैं कि हम वी आर हायरिंग फॉर डे शिफ्ट ऐसा। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको मोस्ट ऑफ द रिजेक्शन मिल जाते हैं। तो जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। जब भी वो बोलेंगे रोटेशनल शिफ्ट के लिए तो बोले यस आई एम कंफर्टेबल। ठीक है। हमेशा क्या होता है कि आपको लगता है कि यार रोटेशनल होगी, मेरा जो क्या होगा साइकिल बिगड़ जाएगा, कभी डे 15 दिन नाइट रहेगा और इससे मुझे क्या मेरे हेल्थ को इश्यूज होगा। ठीक है। ये चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं और ऑफिशियली हम चीज़ों को बोल देते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता चीज़ें। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को जरूर देखा करो। ठीक है। अब डे में तो जब भी एचआर आपसे पूछे कंफर्टेबल, तो हमेशा यस कर दो कि आई एम कंफर्टेबल बोथ शिफ्ट डे एंड नाइट, जो भी आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। इससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो होता क्या है कि एचआर हमेशा, आपने देखो कोई भी कंपनी हायर करती है अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई मुझे डे में कैंडिडेट अगर जरूरत पड़े तो मैं डे में बुक कर दूंगा, नाइट में चाहिए होगा तो नाइट में कर देंगे। तो ये रीजन रहता है कि वो कंफर्टेबल सोचते हैं कि जो कैंडिडेट दोनों शिफ्ट में कंफर्टेबल है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं आगे स्टेप्स के लिए, कि मैनेजर राउंड में उनको भेजो, सिलेक्शन जल्दी होंगे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, आपको हमेशा कंफर्टेबल बोलना है दोनों शिफ्ट के लिए भी। ठीक है। अब होता क्या है, आपका जब पूरा इंटरव्यू हो जाता है, एचआर हो जाता है, टाइपिंग हो जाता है, एप्टीट्यूड हो जाता है, मैनेजर हो जाता है, मैनेजर क्लियर होने के बाद फिर जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होता है तो 5 डे प्रोसेस ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको प्रोसेस के बारे में, कंपनी के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पॉलिसी गाइडलाइंस सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उनसे रिलेटेड कुछ टेस्ट भी होते हैं, 8-9 टेस्ट होते हैं। ठीक है। तो जब आपकी ट्रेनिंग हो जाने के बाद आपका हैंडओवर होता है मैनेजर के लिए। तो जब आप मैनेजर के लिए हैंडओवर होते हैं तो मैनेजर आपको डे 1 से आपको फिर देखते हैं कि भाई किस बंदे को डे में भेजना है, किसको नाइट में भेजना है, क्योंकि किसी कभी डे में 3 रिक्वायरमेंट होती है, कभी नाइट में 4 ज़्यादा होती है। तो ऐसे किसी रैंडमली किसी को भी डे नाइट बोल सकते हैं कि भाई तुम डे में चले जाओ, तुम नाइट में चले जाओ। अब वहाँ पे क्या होता है, अगर आप कन्विंस कर सकते हैं मैनेजर कि भाई मुझे सर डे चाहिए था और मुझे ये दिक्कत है, अगर वो देखो उनके पास अगर ऑप्शन होगा तो आपको कर देंगे। ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं है तो भाई आपको फिर उनकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई आप अपने मतलब कन्विंस करके चेंज भी करा सकते हैं मे बी। ठीक है। इसमें मतलब पूरा डिपेंड करता है मैनेजर सर के ऊपर, वो करें या ना करें। ठीक है। तो अब देखो जरूरी नहीं कि जैसे मैंने बोला कि आप पहले बोल देते कि मुझे नाइट चाहिए, मतलब मुझे डे चाहिए था, आपका रिजेक्शन हो जाता। इससे अच्छा क्या है कि भाई अब उन्होंने आपने बात कर ली, मौका मिल गया, आपको डे मिल गया। क्या पता मैनेजर ने खुद ही आपको डे ऑफर कर दिया कि आप डे में चले जाओ, आप नाइट में चले जाओ। तो यहाँ पे शिफ्ट का प्रोसेस ध्यान रखना है। ये चीजें मैनेजर राउंड के बाद डिसाइड होती है। अगर आप एचआर में सारी चीज अभी तक बोल रहे हो, अभी तक रिजेक्शन मिल रहे होंगे बहुत सारे। ठीक है। तो शिफ्ट टाइमिंग पूरी टोटली मैनेजर सर के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आपको सारा क्लियर हो गया होगा आई होप। अब बात करते हैं कि किन किन प्रोफाइल्स पे हायरिंग चल रही है। सेंटर, ठीक है, जो कि कॉलिंग के
की प्रोफाइल है, टीम लीडर के लिए हायरिंग चल रही है, जिनको इंटरनेशनल प्रोसेस का एक्सपीरियंस हो एज ए टीएल तो वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस एक्सपर्ट, कॉन्टैक्ट सेंटर, ठीक है, एंड जो मतलब इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में इंटरेस्टेड हैं, जो इंटरनेशनल कॉलिंग कर सकते हैं, उनके लिए है ये, ठीक है। बीपीएम प्रोसेस एनालिस्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रोसेस एनालिस्ट के लिए हायरिंग चल रही है, डेटा एंट्री का प्रोफाइल रहता है, जस्ट आपका इसमें वॉइस प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल आपका टोटली बैक एंड लाइक डेटा एंट्री, ठीक है। 5 डे वर्किंग है, 1 साइड कैप ड्रॉप है, 1 टाइम मील है, अगर आपका नाइट शिफ्ट रहेगा तो 2000 का नेट लाउंस है। बाकी डे शिफ्ट में आपको सिर्फ जो सैलरी ऑफर हो रही वो होगी, आना जाना आपको खुद से करना होगा, ठीक है। इसके बाद सीनियर एसोसिएट मतलब जो है लीगल का प्रोफाइल है, इसके लिए आपका LLB ग्रेजुएट कैंडिडेट चाहिए होंगे। एंड इसके अलावा प्रोसेस एक्सपर्ट बीपीएम, अगर किसी को 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको 18 तक सैलरी ऑफर हो जाएगी इन हैंड। एंड सीनियर मैनेजर एडमिन एंड फिजिकल सिक्योरिटी के लिए हायरिंग, कलेक्टर मतलब जो यूएस का बैंकिंग प्रोसेस है, कलेक्शन का प्रोसेस है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। एंड एडमिन एसोसिएट के लिए, एंड ये अभी इन प्रोफाइल्स पे हायरिंग चल रही है। तो भाई मैंने पूरे डिटेल में आपको जिन प्रोफाइल्स पे करंट में प्रोवाना में हायरिंग चल रही है उसके बारे में बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे देकर इस नंबर पे CV सेंड कर दो। एंड CV सेंड करने के साथ साथ भाई एक जरूरी है, आप सब्सक्राइब करना हमारा यूट्यूब चैनल, उसका स्क्रीनशॉट। दूसरा, आपको जो मैंने प्रोफाइल्स बताई हैं, अगर आपको यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया, डिटेल में पूरा वीडियो अलग यूट्यूब पे सेपरेट पड़ा हुआ है, तो वो यूट्यूब वीडियो देख लेना। अगर आपको सैलरी में कुछ चीज़ों में कंफर्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते हैं जिनकी सैलरी ऑलरेडी 25, 30, 35 होती है, तो भाई बैकएंड में मैक्सिमम सैलरी 16.5 से लेकर 18,000, 19,000, 20,000 तक मिलती है, डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू एंड कम्युनिकेशन पे। अगर आप उस सैलरी में कंफर्टेबल हैं, 5 डे वर्किंग है, तो अपना स्क्रीन पे देगा इस नंबर पर CV सेंड कर देना। एंड डिटेल में मेंशन कर देना कि मुझे बैकएंड की प्रोफाइल के लिए रेफर कर दो, एंड आई एम कंफर्टेबल फॉर सैलरी जो मैंने बताई 16.5 से 18, ठीक है। और ऐसे अगर आप कमेंट कर देंगे तो आपको जल्दी रेफरेंस मिल जाएगा, और रेफरेंस कोड आपको मिलने के बाद आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू आपके 11 बजे से लेकर 4 बजे तक चलते हैं प्रोवाना, ठीक है। जैसे आप मुझे आप अपना CV सेंड करेंगे, आप कंफर्टेबल लिखेंगे, आपको रेफरेंस होने के बाद एक जो फोटो होता है वो सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें डिटेल, एड्रेस, कंपनी का एड्रेस, रेफरेंस, सारा सब कुछ आपको मेंशन होगा। उस फोटो को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको ऐसे अपडेट करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। बाकी भाई इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन से।